आज आपका टॉपिक है स्पेनिश, जिसको बोलते हैं आप पालक। जैसे आपको हर वीडियोस में अलग अलग आपको जो वेजिटेबल होते हैं उसकी खेती के बारे में बताया जाता है कि आप सबकी जो खेती होती है डिफरेंट होती है, क्योंकि हर जो खेती का बोने का टाइम होता है वो अलग होता है, और उनको मतलब उनकी जो जलवायु, मिट्टी और उनकी जो देख रेख होती है, उनको कैसे बोया जाता है, वो जो सब होता है, सबका जो खेती होती है सबकी डिफरेंट होती है। तो ऐसे ही आपकी पालक की खेती है, वो भी क्या होगी, वो भी थोड़ा अलग होगी, जिसको आप ध्यान में रखकर ही आप खेती करते हो। तो आप खेती किस तरीके से करते हो, आप उसमें देखते हो कि ये सबसे ज़्यादा आपको पता है कि ये सर्दी के ही टाइम पालक का यूज़ किया जाता है। दैन वैसे गर्मियों में भी यूज़ किया जाता है, बट जब इसका जो सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है वो कब किया जाता है, आपकी सर्दियों में किया जाता है। क्योंकि जो आपका पालक होता है उसमें क्या होते हैं, आपकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू होती है वो सबसे अधिक पाई जाती है, इसलिए इसका सबसे यूज़ किया जाता है। इसमें आयरन भी सबसे अधिक पाया जाता है, और जो आपकी इम्यूनिटी होती है वो भी वो भी पालक इसको स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो इसलिए जो हमारी क्या होती है, हरी साग सब्जियां होती है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बेनिफिट होती है, और वो हमारी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो, और हमारी जो रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है उसको भी बनाए रखती है। तो हम जब पालक की खेती करते हैं तो हम उसके क्या ध्यान में रखते हैं, हम उसकी पहले कब बोया जाता है, उसकी मिट्टी, उसकी जलवायु, रख रखाव कितनी सेंटीमीटर की दूरी पे आप उसकी क्यारियाँ बनाते हो, ये सब को ध्यान में रखकर ही आप पालक की खेती करते हो। तो फर्स्ट है इसका इंट्रोडक्शन ऑफ स्पेनिश। ये क्या होता है, पालक अमरेंथेसी के परिवार से संबंधित होता है, और यह मध्य और पश्चिम एशिया का मूल निवासी है। यह 12 मासी सब्जी है और दुनिया भर में खेती की जाती है। पालक को हिंदी में पलक के नाम से भी जाना जाता है। यह आयरन, विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट का एक समृद्ध स्रोत है। इसके कई स्वास्थ्य लाभ हैं। यह इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद करता है। ये क्या होता है, ये जो पालक होता है ये क्या होता है, मध्य और पश्चिम का ज़्यादा यूज़ किया जाता है उसमें, और ये वैसे 12 मासी सब्जी होती है, बट जब सबसे ज़्यादा इसका यूज़ कब किया जाता है, आपका सर्दियों में किया जाता है। क्योंकि इसकी जो खेती होती है वो दुनिया भर में की जाती है। क्योंकि पालक को हिंदी में आप पलक भी कहते हो। जब आप पालक व्यक्ति सबसे ज़्यादा सर्दियों में ही यूज़ करता है, और देन इसलिए भी वो ज़्यादा यूज़ करता है क्योंकि इसमें जो पालक होते हैं उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू सबसे अधिक पाए जाते हैं। जैसे कि आपके न्यूट्रिशन वैल्यू में आपके आयरन आता है, विटामिन आते हैं, एंटीऑक्सीडेंट आता है। क्या होता है, इन सब का क्या होता है, एक इसमें बहुत ऐसे न्यूट्रिशन वैल्यू होते हैं, स्रोत होते हैं, साधन होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बेनिफिट होते हैं, लाभ वाले होते हैं। और इससे जो हम पालक खाते हैं ये हमारी क्या करते हैं, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने में भी हमारी मदद करता है। यह क्या होता है, यह पाचन के लिए भी आपका अच्छा सोर्सेज होती है। आपकी त्वचा, बाल, आँख और मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा माना जाता है। और इसमें एंटी कैंसर और एंटी एग्जिक प्रॉपर्टी होती है। ये आंध्र प्रदेश में आपको, तेलंगाना में, केरल में आपका, तमिलनाडु आपका, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और गुजरात भारत में पालक के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। मतलब जो ये क्या होता है, आप पालक का यूज़ एक तो इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग बनाने में लिए किया जाता है, और पालक आपकी त्वचा, बाल और आँखों के लिए भी अच्छा माना जाता है, और आपके पाचन के लिए भी अच्छा होता है। इसमें क्या एंटी कैंसर और एंटी एक्जिन पाए जाते हैं, और ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाया जाता है, आपका आंध्र प्रदेश में। जो ये आपके शहर होते हैं, उन जो क्षेत्र राज्य होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा आपकी क्या होती है, पालक पाया जाता है। नेक्स्ट आता है आपकी मिट्टी क्या होती है, यह किसी भी प्रकार की मिट्टी में उगाया जा सकता है जिसमें जल निकासी की अच्छी क्षमता हो, लेकिन रेतीली, दोमट और जलोढ़ मिट्टी पर उगने पर यह अच्छा परिणाम देता है। पालक की खेती के लिए अम्लीय मिट्टी से भी, पानी से भरे मिट्टी से बचे। मिट्टी का पीएच मान जो होता है 6 से लेकर
सीमा का होना चाहिए। क्या होता है, आपकी जो आपकी पालक की जो खेती है आप वो कहीं पर भी उगा सकते हो, वो हर मिट्टी के लिए सूटेबल होती है, क्योंकि उसमें क्या होता है, आपकी जो मिट्टी होती है उसमें जल निकासी की अच्छी क्षमता होती है। बट आपकी जैसी रेतीली दोमट होती है, जलोढ़ होती है, उसमें जो आप पालक की खेती करते हो वो सबसे ज़्यादा अच्छी रहती है, क्योंकि उसके परिणाम अच्छे रहते हैं, तो वो उसमें अच्छे से उग जाती है। और आपकी जो पालक की खेती है, जो अम्लीय मिट्टी होती है उससे थोड़ा उसमें मत नहीं बोना चाहिए। देन आपकी जो मिट्टी है, क्या पीएच मान होता है वो 6 से लेके 7 तक का होना चाहिए, और उसके ही अकॉर्डिंग आपको उसकी आपकी जो फसल होती है आप बोते हो। नेक्स्ट आती है किस्में। आपकी जो पालक की किस्में होती है वो डिफरेंट होती है। जैसे कि आपने देखा होगा सभी जिस सब्जियों की आप खेती करते हो सबकी किस्मों में फ़र्क होता है। जैसे आपके पंजाब ग्रीन है, ये पौधों को चमकदार पत्तियां अर्ध सीधा किया जाता है। बुआई के बाद ये 30 दिनों में पहली इसकी आप कटाई के लिए तैयार हो जाता है। 125 क्विंटल प्रति एकड़ के औसत से ये उपज भी देता है। इसमें ऑक्सीलिक एसिड और मात्रा की कम होती है, क्योंकि जो पंजाब ग्रीक होती है ये ऐसी होती है, और जो पंजाब चैन होते हैं ये कहते हैं ये पतले हल्के रंग के होते हैं, लंबे पत्ते होते हैं। इसके जो संकीर्ण होते हैं उनकी जो पत्तियां हुआ स्वाद और हल्की छोटी होती है, और ये तने में मजबूत होते हैं। फिर नेक्स्ट आता है आपका जैसे कि पंजाब चैन, इसमें जो पत्ती के स्वाद होते हैं वे खट्टी भी होती हैं। देन उसके बाद जो तने मौजूद बैंगन की रजंत के भी होते हैं, और यह 115 क्विंटल प्रति एकड़ के औसत से उपज देता है। देन अन्य जो राज्य विधवत होते हैं, जैसे पूसा ज्योति होता है, पूसा पालक, पूसा रहित, पूसा भारती, तो जो ये किस्में होती हैं वो क्या होती है, ये डिफरेंट तरीके से बोई जाती है, और इनकी डिफरेंट ही रिजल्ट आते हैं। नेक्स्ट आती है आपकी बुआई। जो बुआई का समय होता है वो पूरे वर्ष में ही बोया जाता है। सर्दियों के मौसम के लिए जो बुआई की जाती है वो सबसे अच्छी मानी जाती है, और वो होता है सितंबर से लेकर अक्टूबर तक। और वसंत ऋतु में जब इसका दोबारा से बुआई की जाती है तो वो मध्य जो होता है वो फेब से लेके और अप्रैल तक की जो होती है उसकी पूर्ण बुआई कर लेनी चाहिए। उसके बाद ही उसका बुआई का किया जाता है, क्योंकि जो बुआई होती है वो भी डिफरेंट तरीके से होती है। इसलिए आपको बुआई को आपको जब आप फसल बोते हैं तो आपको मंथ के, जैसे कि आप सर्दियों में बो रहे हो, आप मध्य टाइम पे बो रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग मंथों को ध्यान में रख के ही बोना चाहिए। अदरवाइज आप बिना जब उनकी फसल का यूज़ नहीं होता तब बोते हैं तो वो अच्छी नहीं होती है। देन आते हैं रिक्तियाँ। जो पंक्ति होती है, जो आप क्यारियाँ बनाते हो वो 25 से लेके 30 सेंटीमीटर, और पौधे से जो पौधे की जो दूरियाँ होती है वो 5 से 10 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। वो इसलिए होनी चाहिए क्योंकि जब आप बीज डालते हो या पौधे को बोते हो, जब आप फसल, तो क्या होता है जब वो ग्रोथ करता है तो वो एक दूसरे को से थोड़ा डिस्टेंस पे होना चाहिए, जिससे कि उनकी ग्रोथ अच्छे से हो जाए। और जब आप बीज को बोते हैं तो बीज के बोते टाइम जो बीज गहराई में देते हैं वो आप 3 से 4 सेंटीमीटर देना चाहिए। अधिक देने पर क्या होता है, आप जब अधिक उसे अंदर दोगे तो उसमें क्या होगा, आपका जो वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसको या तो काफ़ी टाइम लगेगा आपको वो ज़मीन से बाहर आने में। तो आपको 3 से 4 सेंटीमीटर की गहराई में ही आपको उसको बोना चाहिए। देन आता है बीज की दर। सर्दियों के मौसम में उपयोग के लिए बीज की दर 4 से 6 किलोग्राम, और गर्मियों में फसल के लिए 10 से 15 किलोग्राम प्रति एकड़ के बीज का दर का उपयोग करना चाहिए। जो आपकी बीज होती है वो आप क्या करते हो, आप एक तो सर्दियों के मौसम के अकॉर्डिंग, गर्मियों के फसल के अकॉर्डिंग, आप उसके ही अकॉर्डिंग आप अपनी जो बीज होते हैं वो आप उसमें खेतों में डालते हैं, और उसके अकॉर्डिंग ही आप क्या करते हो, आप उसका यूज़ करते हो। देन आता है बीजोपचार। बीजोपचार क्या होता है, ये 12 से लेकर 24 घंटे के लिए पानी में भिगोए हुए बीज को बोने से पहले यह अंकुरण प्रतिशत बढ़ाएगा। मतलब आप जब बीज बोते हो तो उससे पहले आप इसको पानी में जड़ा लेते हो। वो क्या होता है, उसमें आपके बीज में छोटे छोटे अंकुरण फूट जाते हैं, जिससे कि आपकी जो खेती जो आप फसल बोते हो वो बहुत जल्दी उग जाती है, जिससे आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो वो क्या होता है, वो अंकुरण हो जाते हैं, तो वो बहुत जल्दी ही आपकी ज़मीन से बाहर, और बहुत जल्दी वो पौधे ग्रोथ करने लगते हैं। देन आता है खरपतवार पर नियंत्रण।
खरपतवार पर नियंत्रण क्या होता है, जब मिट्टी का जो खरपतवार होती है आप उसकी जांच करते रहना चाहिए कि खेत में बहुत ज़्यादा खरपतवार नहीं हो रही। 3 कूलों की आवश्यकता होती है आपको उसमें। रासायनिक जो खरपतवार, आप क्या करोगे, आप जो रासायनिक जो फर्टिलाइज़र होते हैं आप उसका यूज़ करोगे और उसको ही खरपतवार पे डालोगे, जिससे कि जब आप उसकी स्प्रे करते हो किसी भी दवाई की, तो उससे क्या होता है आपकी जो खरपतवार होती है उसका वो मुरझा जाती है और वो सूख जाती है, और उसके भी एक तरह की जो मुरझाने के बाद वो खेत में ही रह जाती है, तो उसके जो पोषक तत्व वो मिट्टी में मिल जाते हैं, और जिससे कि आपके जो मिट्टी की जो उत्पादन क्षमता हो जाती है वो बढ़ जाती है। तो आप इसमें जब 1 से लेकर 1.12 kg आप प्रति हेक्टेयर का यूज़ करते हो तो पूर्व भारतीय काननाशी के रूप में यूज़ करते हो। खरपतवारों का नाशी उपयोग के बाद न करें। जब उसका आपको लगे कि आपके खेत में खरपतवार नहीं है तो फिर आप उस जो फर्टिलाइज़र यूज़ करते हो उसका फिर आपको यूज़ नहीं करना चाहिए, जिससे कि वरना आपकी फसल को भी नुकसान हो सकता है। देन आती है सिंचाई। सिंचाई क्या होती है, उचित बीज का जब आप सिंचाई करते हो तो जो बीज अंकुरण किए जाते हैं उसके लिए वृद्धि के लिए आपकी मिट्टी जो होती है, खेत की मिट्टी जो होती है उसमें पर्याप्त नमी होनी चाहिए, क्योंकि पर्याप्त नमी नहीं होगी तो आपकी क्या होती है, आपकी जो वो होती है आपकी जो फसल होती है वो अच्छी नहीं हो पाती। तो बुआई के समय यदि आप मिट्टी की उचित नमी में मिट्टी का मौजूद नहीं है तो आपकी बुआई से पूर्व आप सिंचाई उसमें ज़रूर करें, क्योंकि जब आप बुआई करते हैं तो उससे आपकी खेत में नमी नहीं है तो आप उसकी पहले सिंचाई करनी चाहिए, बाद में फिर बुआई, फिर पहले सिंचाई देनी चाहिए, क्योंकि पानी करना चाहिए, क्योंकि गर्मी के महीने में आप जब सिंचाई करते हो 5-6 दिन के अंतराल ही करते हो, क्योंकि गर्मी इतनी रहती है कि खेतों की नमी सूख जाती है। जैसे सर्दी के महीने में आपके 10 से 15 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। जैसे आपकी गर्मी में आप 5-6 दिनों के बाद करते हो, बट आप सर्दियों के टाइम 10 से 12 दिन के अंतराल में सिंचाई करनी चाहिए, जिससे कि आपकी जो आपकी फसल होती है वो अच्छे से यूज़ हो सके।